कोलकाता का नाम लेते ही लोगों के माइंड में सबसे पहला नाम आता है हावड़ा ब्रिज का, और अगर उसके भी बाहर अगर लोग सोचने लगे तो दूसरा नाम आता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का। लोगों का गलती नहीं है क्योंकि ये जगह है बहुत आइकॉनिक, बट उसके अलावा भी कमाल का चीज है, जैसे ये एयरफोर्स का प्लेन। ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम हमारे भारत का दूसरा और ईस्ट इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्यारा सा मिनी जू है जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ कमाल का टाइम स्पेंड कर सकते हो, जानवरों को अपने क्लोज देख सकते हो। अरे भैया आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा देर का ही वीडियो है, बस आपको क्या करना है पता है, पहले तो इसको लाइक कर दो और आ जाओ पहले मेरा इंट्रो एंजॉय करो, फिर आज के इस पूरे वीडियो का मजा उठाते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस छोटी सी दुनिया में, जहां मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूं, और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूं आपका इस चैनल का होस्ट। तो सबसे पहले हम लोग घूमने वाले हैं मिनी जू, जिसको कहते हैं हरिनालय। यहाँ पे क्योंकि हरिन से इसलिए इसका नाम दिया गया हरिनालय। तो इसे 1 अगस्त 2017 में पब्लिक के लिए खोला गया था और इसका उद्घाटन करा था हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। तो यहाँ पे आपको जो टिकट है आपको 50 रुपए का पड़ता है, जो कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप कैश भी पेमेंट कर सकते हो। और ये 50 रुपए आपका वर्थ जाएगा, ट्रस्ट में। तो इस गेट से एंटर करते ही आपको सबसे पहला ये वॉक मिलेगा, तो आपको लेना है ऐसे राउंड, ऐसे आप जाओगे तो आप कंप्लीट करोगे, वहाँ से घूम के आके ये सामने देख रहे हो एक कैफेटेरिया है। तो यहाँ पे आपको साइन दिया हुआ है, इधर से जाओगे आपको जीब्रास दिखेंगी, इधर से जाओगे ये एवियरीज दिखेंगी। बेसिकली ये तोता का वो प्रजाति है, लाइक मकाओ और भी जितने सारे जो तोते हैं ना दुनिया में, रेयर स्पीसीज के स्पेशली, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पे आपको मिलता है नीला पीला मकाओ, इसका नाम है नीला पीला मकाओ, बंगाली में यही लिखा हुआ है। और अगर वहाँ पे आप देखो तो भाई साहब वहाँ पे आपको बैठे दिख जाएंगे, वहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जितने में भी देखो ना झुंड में रखा गया, मतलब जोड़े को, एक मेल है एक फीमेल। अगर चिड़ियों की प्रजाति की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 प्रजाति का मकाउस देखने को मिलते हैं और 4 प्रजाति के काकातुआस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको ग्रे पैरेट, अमेजन पैरेट, यूकेलिप्टस पैरेट, लोरी, गोल्डन फिजेंट और न जाने क्या क्या। और इवन मेरा फेवरेट वाला बर्ड भी यहाँ पे दिखता है, जो मोर के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है राजहंस, स्वॉन्स, और काफ़ी अच्छे संख्या में है और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के। पता नहीं कैमरा कितना ही इसे कैप्चर कर पाएगा, बट तगड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग है कि आपने कभी दूसरे कलर का नहीं देखा होगा, ये देखो ब्लैक कलर का। मैं भी पहली बार मैंने भी यहीं पे देखा था, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, सो पहली बार इसे मैंने देखा था, ब्लैक कलर का है ये। तो हमेशा मैंने वाइट कलर के ही देखे। फिर जब आपका चिड़ियों को देखना हो जाए तो फिर आप एक थोड़ा सा वॉक लेते हो एक कमाल के जानवर को देखने के लिए, जो कि हमारे भारत में तो कहीं नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो सिर्फ चिड़ियाघर के अंदर। बट वहां जाने से पहले उन भाई साहब के जैसा आप खुद अपना हाइट मेजर कर सकते हो कि आप कितने लंबे हो। शायद मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे तो वही लगा। यहाँ पे भी बेसिकली 2 जिराफ है, एक मेल है एक फीमेल है, और इनके लिए जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एज यू कैन सी ये इनका शेड है जिसमें ये रहते हैं, उसके अलावा वो वहाँ तक जा सकते हैं, तो इस हिस्से में ही इन्हें रहना पड़ता है। सो एक यहाँ ये देखो ये दूसरा निकल रहा है। ओ भाई मस्त है यार, गजब के जानवर है यार। फिर जिराफ पाजी को देख के आपको सिर्फ 1 मिनट का वॉक लेना है एक ऐसे जानवर को देखने के लिए जो कि जिराफ से छोटा है बट जिराफ से काफी ज्यादा मोटा है। बड़ा ही कमाल का वो जानवर है। इस वाले गलियारे से जब आप निकलोगे, जब जिराफ देखना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानवर है जो कि खतरनाक है, और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर उसे कहते हैं। हाँ जी ये बात सही है, वो है ये हिप्पोपोटेमस। यहाँ पे दरियाई घोड़ा है, हिप्पो है, जिसका अगर वजन बताऊँ आपको तो 1300 किलो से लेके 4500 किलो तक का ये जानवर होता है। सो यहाँ पे कांच लगाया हुआ है ताकि जब दरियाई घोड़े का ये आदत है कि वैसे पानी फेंकता है, तो जिसके कारण पानी जो लोग जो देख रहे हैं स्पेक्टेटर्स हैं उनके ऊपर ना गिरे। सो यहाँ पे इस पॉन्ड में वो रहता है, अंदर वहाँ पर घर भी बनाया हुआ है। और अब पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो ये रहे भाई साहब पानी के अंदर। तो ये पानी के अंदर रहता है बट थोड़े थोड़े देर में निकलता है, क्योंकि ये पूरे टाइम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। वो देखो उसका सर सिर्फ बाहर है और नाक जो है, दोनों आँख और नाक उसका बाहर है। अब ये देखो देखो पूरा अपना हेड, आए देखो। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या कि एक तो दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम पे सारे जानवर एकदम रेस्ट लेते हैं। अभी दोपहर का बज रहा है आपका 2:24, 2:30 बज रहे हैं यार। सो इसीलिए कोई उतने जानवर बाहर नहीं है, जो है पानी के अंदर है, नहीं तो शेड में कहीं छिपे हुए हैं।
आपको इन जानवरों को देखना हो तो आपको आना पड़ेगा शाम के 5 बजे के करीबन, तब काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद इसके बगल में, हिप्पो के बगल में मैंने देखा जो मगरमच्छ है उसका एक केज था, जहाँ पे पानी में मुझे लकीली 2 मगरमच्छ भी दिख गए पानी में तैरते हुए, बेसिकली फ्लोट करते हुए। फिर वहां से आगे मैं बढ़ चला जहाँ पे बंदरों को रखा गया, काफी अलग अलग प्रजाति के बंदर है। तो वो बंदर भी मुझे एक्शन में दिख गए और काफी अच्छे से दिख गए कि जो केले के पेड़ को खाने का कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, यहाँ पे आप जितने भी आप केजेस देखोगे ना, इन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रजाति के आपको बंदर ही दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गोल्डन हेडेड लायन टैमेरीन। ये भाई साहब को मैंने वहाँ देखा, भाई साहब वहाँ है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस फ़ोन से तो उतना ज़्यादा आ नहीं सकता। वो छोटू से दिख रहे, वो है शेड में जाके बैठा हुआ है। इसके अलावा इधर अभी कोई नहीं दिख रहा है, जो है सब शेड के अंदर ही घुसा पड़ा है। बट वही इस केज में आओगे तो यहाँ पे ये भाई साहब अभी काफ़ी एक्टिव रूप से हैं, खेल रहे हैं। लुक एट दिस। भाई ये पैसा वसूल नज़ारा मिल गया मेरे को। उस वाले जितने भी जो पिंजरे थे उसमें बंदर दिखे नहीं, और यहाँ पे ये मुझे लटकते झूलते दिख गए, जो हम लोग जो टीवी में देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स में, वो मुझे देखने को मिल गया भाई, गजब। और इस जब बंदर वाले जब यहाँ से आपका देखना जब हो जाए, इस बंदर वाले के बाद एक जानवर है बहुत अच्छे से देख पाओगे, जो कि आपको इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, वो है स्पॉटेड डियर्स यानी कि चीतल हिरन। और अच्छा बात तो ये है कि सारे आपको एकदम सामने में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, बहुत सारे उस शेड के अंदर बिठाए गए हैं। यहाँ ये काफ़ी अच्छा है कि अगर आपको दूसरे जानवर ज़्यादा ना दिखे, बट आप स्पॉटेड डियर्स काफ़ी अच्छे तादाद में यहाँ पे देख सकते हो और काफ़ी क्लोज देख सकते हो। तो बच्चों को लेके आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इवन यहाँ पे बार्किंग डियर भी है, वो 2 है सिर्फ। फिर इसके साथ यहाँ पे एक ईमो है, कुछ ऑस्ट्रिचेस है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फैमिली को लाके यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हो। प्रॉपर एक खाली जगह बनाया गया है जहाँ पे कोई भी बैठ के आराम से पिकनिक कर सकता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, कुछ के आपको प्रॉपर मील मिल जाएगा, बट ध्यान रखना कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। फिर ये घूमने के बाद मैंने अपना बाइक उठाया और फिर मैं निकल चला। हमारा जो नेक्स्ट आज का डेस्टिनेशन होने वाला है वो है एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के आपको राइड पे मिल जाता है। आप यहाँ से कैब भी कर सकते हो या फिर ओला उबर कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये है तुपोलेव TU-142M, और इस हवाई जहाज ने 29 सालों तक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, मतलब बोल सकते हो हमारे भारत के सैनिकों का रक्षा करा है। इसने वर्ल्ड मतलब क्या क्या नहीं देखा है, कितने लोगों का इस एयरक्राफ्ट में जान नहीं लिया है, उसका कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या कमाल का बात है ना कि हवा में ये 900 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ने वाला। हाँ जी, इसका टॉप स्पीड था 900 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार, और जिसके कारण ये जो प्लेन है ना, टोटल हर घंटे में 6 टन पेट्रोल जलाता था, बेसिकली फ्यूल जलाता था। जो इनका जेट फ्यूल होता है वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं होता, वो केरोसिन होता है, बेसिकली हाईली रिफाइंड केरोसिन होता है, तो वो होता है जेट फ्यूल। तो 6 टन हर घंटे में ये प्लेन जलाता था 900 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार अचीव करने के लिए। वही 900 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ने वाला प्लेन आज देखो, आज यहाँ पे हमारे पास है, बट ये आम प्लेन नहीं है, इसने कई सारे जंगें लड़ी हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दुनिया का सबसे मतलब बड़ा विंग स्पैन वाला डबल प्रोपेलर वाला प्लेन है। हाँ जी, इससे बड़ा कोई भी डबल प्रोपेलर वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये जेट इंजन नहीं है, प्रोपेलर्स है। सो इससे बड़ा पूरे दुनिया में कोई भी प्लेन नहीं है। ये तुपोलेव का TU-142M। तो ये जो भारी भरकम जो विमान है ना, इसको उड़ा के यहाँ पे नहीं लाया गया था। इसको INS राजौली से, आपका अरक्कोनम तमिलनाडु में एक जगह है, एक सिटी है, वहाँ से इन भाई साहब को 16 ट्रकों के ऊपर, 16 ट्रकों के ऊपर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके, मतलब बेसिकली इनको डिसमेंटल करके अलग अलग 16 ट्रकों में भरा गया था। बाई रोड इनको तमिलनाडु से लाया गया था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लाके इनको असेंबल करा गया। और अगर इसमें पार्क का बात करूँ, ये जो आपका म्यूजियम है, तो ये भारत का दूसरा म्यूजियम है, एयरक्राफ्ट म्यूजियम। जो पहला है
विशाखापट्टनम में, अगर आप कभी विशाखापट्टनम आपने घूमा होगा तो आर के बीच के ऊपर ही आपको दिख जाएगा, विशाखापट्टनम में। और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस पार्क को बनाने में, बेसिकली इस म्यूजियम को बनाने में टोटल 12 करोड़ का लगभग लागत लगा था, जो कि बंगाल गवर्नमेंट ने पूरा बनवाया है। बट इसके उद्घाटन के टाइम जो यहाँ के नेवी के जो चीफ हैं, जो यहाँ पे जो पोस्टेड हैं, वो आए थे, और इवन हमारे सीएम ममता बनर्जी भी आई थी इसके उद्घाटन के टाइम में। और इस प्लेन का जो खास बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसमें एक ऐसा कमाल का चीज था ना उस वक्त के हिसाब से, जो सबसे अनोखा था और आज भी बहुत सारे प्लेन्स में नहीं है। आप पीछे वो देख रहे हो, वो लेजिट एक 8 mm का 2 बंदूक है वहां पे, हाँ जी। और सिर्फ नॉर्मल नहीं है, अगर आप ध्यान से वहां पे देखो ना, तो वहां पे एक इंसान के बैठने का जगह है, हाँ जी। सो वहां से एक आदमी मैनुअली, बेसिकली एक गनर मैनुअली उस बंदूक को कंट्रोल करता था। अगर इस प्लेन के पीछे कोई दूसरा कोई एयरक्राफ्ट लग गया, कोई फाइटर जेट लग गया, तो लेजिट ये बंदा इसे उड़ा सकता था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से सबसे एडवांस था। और आज भी बहुत सारे प्लेन्स में भैया ये चीज़ नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जगह नहीं है, तो सारे प्लेन्स में नहीं हो सकता, क्योंकि उतने लोग भी चाहिए ना। और ऑटोमेटिकली एक प्लेन कितना ही काम करे, एआई ऑब्वियस बात है स्ट्रांग है, बट अभी भी उतना ज़्यादा आगे नहीं है। ये जो खूबसूरत सा प्लेन है, जो इतना कुछ करने में सक्षम था, तो इसको एक निक नेम दिया गया था हमारे नेवी के द्वारा। इसको बड़े ही प्यार से बुलाया करते थे अल्बाट्रोस, इस प्लेन को। इस अल्बाट्रोस के अंदर में ना, आप इस सीढ़ी के माध्यम से आप अंदर में जा सकते हो, आप अंदर का नज़ारा देख सकते हो कि अंदर में कैसे उस टाइम ऑपरेट किया जाता था। अंदर का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। आप वो सारे वायर, सारे मोटर सब वो देख सकते हो जो इस प्लेन को उड़ाने में मदद करते हैं। तो अंदर में मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा रिकॉर्ड करा है। तो इस चीज़ को आप खुद फील करना जब आप खुद यहाँ पे आना। तो और इस प्लेन का जो मेन काम था, ये जो नीचे का जो हैच देख रहे हो ना, ये प्लेन का नीचे का एक हिस्सा है। बेसिकली इस प्लेन का जो सबसे मेन काम होता था, वो सबमरीन्स को मारना। जो पनडुब्बियां होती थी, जो पानी वाली जो जहाज होती, जो पानी के अंदर चलती है, सबमरीन्स, ये उनको किल करता था, जिसके कारण इसका दूसरा निकनेम हुआ करता था सबमरीन किलर। मतलब इसके यहाँ से इस हिस्से से आप देख सकते हो, टॉर्पीडोस ड्रॉप करता था ये प्लेन और सीधे पानी में जाता था और सबमरीन्स को मारता था। यानी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेन था कि ये कुछ भी कर सकता था। ये फाइटर जेट जैसा लड़ सकता था, पीछे से लड़ सकता था, सबमरीन्स को मार सकता था भाई। और क्या ही बचा है। वहीं पे अगर मेरे पीछे की तरफ ये देखोगे ना, सो अभी नया पीछे एक शेड बन रहा है। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि अंदर में एयरफोर्स का जो चीज़ है, एयरफोर्स कैसे काम करती है, युद्ध कैसा होता है, तो उसे एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा। अगर आपने विशाखापट्टनम घूमा है, विशाखापट्टनम का जो म्यूजियम है, जो एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, वहाँ पे ये चीज़ है। कैसे आपको हेडफोन दे देंगे, उसमें आपको एक फ़ोन दे देंगे, उसमें रहेगा, पूरा चलता रहेगा, और प्लस आपको विजुअल्स भी दिखते रहेंगे अलग अलग जगह प्रोजेक्टर्स पे कि युद्ध का टाइम कैसे होता था, कुछ पर्टिकुलर युद्ध को, जो रियल चीज़ है उस चीज़ को वहाँ पे दिखाया जाएगा। सो वो सेम चीज़ ही पीछे में बन रहा है। सो आने वाले टाइम में आप प्लेन पे चढ़ोगे, प्लेन से घूमोगे और सामने से एक प्लेटफॉर्म सीधे आपको लेके जाएगा म्यूजियम के अंदर में। तो ये सीन बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये देख के तो जैसे प्रोग्रेस चल रहा है कि देख के तो लग रहा है 6 महीने साल भर तो आराम से खींच जाने वाला है। बट जो भी है इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे कोलकाता में होगा, मतलब भारत का दूसरे जगह, सबसे पहला वाइजैग में हुआ और दूसरा हमारे यहाँ पे होगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है। तो एयरक्राफ्ट म्यूजियम और मिनी जू का मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब भी आप कोलकाता विजिट कर रहे हो, जरूर यहाँ पे आना। मिनी जू का जो लगता है 50 रुपीज एंट्री फी, और जो एयरक्राफ्ट म्यूजियम है उसका लगता है सिर्फ 30 रुपीज, 30 रुपए लगता है। मंडे के दिन ये जगह क्लोज रहता है सिर्फ, बाकी 6 के 6 दिन ये जगह पूरा खुला रहता है। तो आप कभी भी आप आ सकते हो। दोपहर के 2:30 बजे से टाइमिंग स्टार्ट है खुलने का। तो अगर तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और मेरा रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरा रिव्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोटरसाइकिल रिव्यूज के लिए। तो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।